मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथयापा में। हम लोग जो है देख रहे हैं देखने वाले हैं कंप्यूटर क्लास है ये आपकी ठीक थ्योरी क्लास होगी, थ्योरी ठीक है। इसमें देखेंगे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में देखेंगे, ठीक है। ठीक, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है लगभग एक या दो टॉपिक बचा हुआ है। एक तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बचा हुआ है और एक जो आपका होता है इंटरनेट थिंग्स, एआई, ये सब बचा हुआ है, ये है। बाकी और सब चीज़ें लगभग फिनिश हो चुकी हैं, ठीक है। तो आज के दिन सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, इंट्रोडक्शन ठीक है। ठीक, फिर एक एक करके जो है फिर एक दिन जो है एमएस वर्ड देख लेंगे, एक दिन जो है एक्सेल देख लेंगे, ठीक। और दूसरे दिन क्या, उसके अगले दिन पीपीटी देख लेंगे, पावर पॉइंट। फिलहाल मेंशन तो यही दोनों का किया गया है, इन्हीं दोनों को जो है जिक्र किया गया है सिलेबस में, लेकिन हम लोग इसको भी देख लेंगे, ठीक है। ठीक, और समय मिलेगा तो और भी चीज़ों को देख लेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है देख लीजिए। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सूट है, ठीक। ये पूछा जाता है कि जो एमएस ऑफिस है वो क्या चीज़ होता है, ठीक है। देखिए एमएस ऑफिस ठीक, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट, इन तीनों में जो है तीन ये और एक ये, इनसे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ठीक, कैसे कैसे चीज़ें हैं इन सब को जो है अभी मैं बिल्कुल जो है आपको जो है एक सलीके से जो है बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एमएस ऑफिस क्या होता है तो सीधा सा आपको बताना है, एक जो है ये एप्लीकेशन है, क्या है ये, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सूट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सूट है, ठीक ना। इसके अंदर जो है ये जो है आपकी मिलती हैं, एमएस वर्ड मिलता है, एक्सेल मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सूट है, ठीक है। ठीक, यह विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों का संग्रह होता है। ये क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों का एक संग्रह होता है जो डॉक्यूमेंट को बनाने, डेटा मैनेज करने, प्रेजेंटेशन तैयार करने और ईमेल संभालने जैसे कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह डिजिटल रूप से कार्यालय का काम करने का एक टूल किट होता है ये, ठीक है। अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, पूरा का पूरा आपका जो है एक डिजिटल रूप से कार्यालय का काम करने का एक टूल किट होता है, ठीक। ये होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मेनली क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सूट है। इसमें क्या होता है, प्रोग्रामों का जो है कलेक्शन होता है, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं आविष्कारक और इतिहास के बारे में, इसके बात कर लेते हैं आविष्कारक और इतिहासकार, ठीक। इतिहास इसके बारे में जानते हैं। संस्थापक कौन है, बिल गेट्स हैं और पॉल एलन है, ठीक ना। लेकिन नाम जाना जाता है आपका बिल गेट्स का ही नाम जाना जाता है, ठीक है। तो बिल गेट्स एंड पॉल एलन, इन दोनों जन का नाम याद रखिएगा, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब बिल गेट्स एंड पॉल एलन, ठीक है। घोषणा कब हुई थी, इसकी पहली घोषणा बिल गेट्स द्वारा 1 अगस्त 1988, कब हुआ था भैया, 1 अगस्त 1988, 1 अगस्त 1988 को लॉस वेगास में कॉमडेक्स प्रदर्शनी के दौरान की गई थी, ठीक है। कहाँ पे की गई थी, लॉस वेगास में कॉमडेक्स प्रदर्शनी के दौरान की गई थी, ठीक है। कहाँ की गई थी, लॉस वेगास में कॉमडेक्स प्रदर्शनी के दौरान की गई थी, 1 अगस्त 1988 के टाइम पे की गई थी, ठीक है। बिल गेट्स और पॉल एलन जो है इसके संस्थापक फाउंडर है। पहला संस्करण, फर्स्ट रिलीज की बात की जाए, एमएस ऑफिस का पहला संस्करण 19 नवंबर 1990, ठीक है, 19 नवंबर 1990 को विंडोज़ के लिए जारी किया गया था। किसके लिए जारी किया गया था, विंडोज़ के लिए जारी किया गया था, 19 नवंबर 1990 को किया गया था, ठीक है। और ये लॉन्च जो है कब किया गया था, घोषणा कब किया गया था इसका, 1 अगस्त 1988 किया गया था, ठीक। और पहला संस्करण 19 नवंबर 1990 में जो है ये जारी किया गया था, ठीक। अब देखते हैं कुछ इसके जो है प्रमुख भाग देखते हैं। अगर बात किया जाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रमुख भाग या फिर जो है ऐप्स के बारे में तो क्या है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कई टूल्स होते हैं लेकिन सबसे मुख्य भाग इसके जो है कुछ इस तरीके से हैं, ठीक। पहले नंबर पर आता है आपका एमएस वर्ड, दूसरा एमएस एक्सेल है, उसके बाद फिर पावर पॉइंट है, फिर जो है एमएस एक्सेस है, फिर एमएस आउटलुक है, एमएस वन नोट है, एमएस पब्लिशर है, ठीक। उसके बाद है एमएस स्काइप फॉर बिजनेस है, ठीक। ये इतने जो है इसके पार्ट है या फिर आप कह सकते हैं कि इसके जो है ये भाग हैं, ठीक है।
मतलब ये कि जो है देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैंने पहले बताया कि जो एमएस ऑफिस है, क्या एमएस ऑफिस है, ये क्या है आपका पूरा का पूरा जो है एक क्या है एप्लीकेशन सूट है, ठीक ना। क्या है ये एप्लीकेशन सूट है। इसके अंदर क्या है मतलब कि ये पूरा का पूरा क्या सेट है आपका, ढेर सारे एप्लीकेशन है, ढेर सारे एप्लीकेशन है जिसका ये क्या है पूरा सेट या फिर कलेक्शन है, ठीक। तो वो कौन कौन से एप्लीकेशन है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक हो गया आपका एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो है एमएस पावर पॉइंट होगा। तो इस तरीके से ढेर सारे जो एप्लीकेशन है उसका ये क्या है एक सेट है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एमएस ऑफिस बोला जाता है या फिर एमएस ऑफिस सूट बोल दिया जाता है, एप्लीकेशन सूट बोला जाता है इसको, ठीक है। आइए देखते हैं एमएस वर्ड। यह एक वर्ड प्रोसेसर है। ये क्या है, वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर का मतलब इसमें आप जो कुछ भी काम करेंगे वर्ड से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। जैसे आपको कुछ लिखना है हिंदी में, इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, वर्ड का कोई जो है आर्ट करना है, तो आप इसमें जा करके आप परफॉर्म कर सकते हैं, वर्ड में कर सकते हैं, ठीक, एमएस वर्ड में कर सकते हैं, ठीक। एमएस का मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ठीक है, ये एमएस वर्ड हो गया, ठीक। इसका उपयोग लेटर, रिज्यूम, नोट्स, रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं एमएस एक्सेल की। इन सबको अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक। अभी यहाँ पे ओवरव्यू ले रहे हैं एक, ठीक है बच्चा। एमएस एक्सेल मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक, यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि एमएस एक्सेल क्या चीज़ है, तो आपको बताना है स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, ठीक। मतलब इसमें स्प्रेडशीट में जो है काम किया जाता है, मतलब कुछ ऐसे जो है आपके पास जो है कुछ इस तरीके से चीज़ें बनी रहेंगी, ठीक। अब आपको जो है इसी में जो है अपना जो काम करना है इसी में आपको जो है करना है, ठीक। इसी को स्प्रेडशीट बोला जाता है, ठीक। अभी देखेंगे आगे चल करके हम लोग, ठीक। इसका उपयोग डेटा को टेबल में रखने, गणना करने और चार्ट बनाने के लिए जो है किया जाता है, ठीक है। जैसे मतलब अगर मैं बात करूँ इधर की, तो ये जो चीज़ें होती हैं आपकी क्या होती हैं, रो होती हैं, क्या होती है, रो होती हैं, और जो ऊपर से नीचे की तरफ चले, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम, COLUMN, ठीक ना, कॉलम बोला जाता है, ठीक, रो एंड कॉलम बोला जाता है, ठीक। ये हो गया एमएस एक्सेल हो गया, ठीक। अब बात करते हैं एमएस पावर पॉइंट के बारे में, ठीक। इसमें क्या होता है, पावर पॉइंट है, इसका मतलब क्या, इसमें प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मतलब प्रेजेंटेशन को तैयार किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग स्लाइड्स के माध्यम से जानकारी या प्रोजेक्ट को पेश करने के लिए किया जाता है। अक्सर आजकल जो है ऑनलाइन जब टीचिंग किया जाता है तो इसका जो है यूज ज़्यादा किया जाता है पीपीटी का। जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ, नोट्स जो बनाया हूँ मैं खुद जो है पीपीटी पे ही बनाया हूँ, पावर पॉइंट पे ही बना करके मैं यहाँ पे जो है आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है एमएस एक्सेस। यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। हाँ, इसका जो है फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक ना। डीबीएस मतलब क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक। एमएस एक्सेस, ठीक, जिसका उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने और मैनेज करने के लिए होता है, ठीक है। एमएस आउटलुक क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ठीक, ये एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है। इसका उपयोग मुख्य रूप से ईमेल भेजने और कैलेंडर मैनेज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एमएस नोट, वन नोट के बारे में बात किया जाए, यह डिजिटल नोट्स बनाने और जो है व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जो वन नोट होता है, जैसे मैंने ये डिजिटल जो ये जो है मैंने क्या किया, नोट्स बना लिया, ठीक है। अगर इसी चीज़ को जो है मैं डिजिटली बनाता हूँ, डिजिटल नोट्स बनाता हूँ, वन नोट एप्लीकेशन पे बनाता हूँ, ठीक है, तो वो जो है आपका जो है डिजिटल नोट्स तो है ही है, लेकिन किस एप्लीकेशन पे है, वन नोट पे है, ठीक है। तो वन नोट क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लोग जा करके डिजिटली नोट्स बना सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, लोगों को। एमएस पब्लिशर क्या होता है, ये एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम है। इसका उपयोग विशेष रूप से विज्ञापन, ब्रोशर, ग्रीटिंग कार्ड और न्यूज़लेटर डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। माई स्काइप फॉर बिजनेस, ठीक, यह व्यावसायिक संचार के लिए उपयोग होता है, ठीक। इसमें वीडियो कॉलिंग और मीटिंग्स की सुविधा होती है। अब इसे माइक्रोसॉफ्ट टीम द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। अब जो है इस चीज़ को क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया है। इन सब के बारे में बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे आगे चलकर, बस यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दे रहे थे, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं एमएस ऑफिस की विशेषता के बारे में बात करते हैं। उपयोग में आसान होता, मतलब यूज़र फ्रेंडली है, ठीक। इसका इंटरफेस बहुत सिंपल होता है, जिससे जो है यूज़र इसको जो है चला सकता है वेरी इजीली, बहुत इजीली चला सकता है। यूनिवर्सल फॉर्मेट,
इसके फाइल फॉर्मेट जैसे .docx है और .xlsx है, पूरी दुनिया में मानक के रूप में उपयोग किए जाते हैं ये, ठीक। सुरक्षा, इसमें फाइलों को पासवर्ड से सुरक्षित रखने की सुविधा मिलती है। क्लाउड सपोर्ट, अब आप अपनी फाइलों को सीधे इंटरनेट पर जो है सुरक्षित रख सकते हैं और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन की अगर बात कर ली जाए तो देख लीजिए ऑफिस 1.0, ठीक, ऑफिस 1.5 एंड 1.6, ऑफिस 3.0, ऑफिस 4.0 या फिर 4.x कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। ऑफिस 95, ऑफिस 97, ऑफिस 2000, ऑफिस XP, ठीक, ऑफिस 2003, ऑफिस 2007, ऑफिस 2010, ऑफिस 2013, ऑफिस 2016, ऑफिस 2019 और ऑफिस 2021, माइक्रोसॉफ्ट 365, ठीक, यही लास्ट और फाइनल है, ठीक है। तो ये आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे लेटेस्ट में कौन सा चल रहा है, तो आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट 365 365, ठीक है। और जो फर्स्ट था उसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस 1.0 और ये कब लॉन्च हुआ था, 1990 में ये लॉन्च हुआ था। आपसे पूछा जाए MS ऑफिस कब लॉन्च हुआ, आपका जो है का जो पहला वर्जन है कब आया था, ऑफिस 1.0 कब आया था, तो आपको बताना है ऑफिस 1.0 1990 में आया था, ठीक। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे पहला वर्जन था। इसमें मुख्य रूप से वर्ड 1.1, एक्सेल 2.0 और पावर पॉइंट 2.0 शामिल थे, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग ऑफिस 1.5 और 1.6 1991 में, एक साल के जस्ट बाद ही इनमें जो है एक्सेल और पावर पॉइंट के अपडेटेड वर्जन जोड़े गए थे। MS वर्ड वैसे का वैसा था, ठीक। ऑफिस 3.0 में अगर बात की जाए तो ये भी जो है एक साल के बाद 1992 में आया। इसे जो है ऑफिस 92 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। ऑफिस 92 के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब क्या, ऑफिस ये वाला जो वर्जन है 1992 में जो आया था। और ये कौन सा वर्जन था, ऑफिस 3.0 का वर्जन था, ठीक ठीक। इसमें क्या है, पहली बार CD रोम का जो है इस्तेमाल शुरू हुआ था। मतलब ये इसमें जो है पहली बार ये CD, ठीक ना, कॉम्पैक्ट डिस्क जो है आपका रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये जो है पहली बार जो है एड ऑन किया गया था आपका ऑफिस 3.0 में, या फिर ऑफिस 92 भी इसको बोला जाता है, ठीक। ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, ऑफिस 3.0 को ही ऑफिस 92 बोला जाता है, ठीक। और इसी में पहली बार CD रोम को जो है जोड़ा गया था। ऑफिस 4.x कह सकते हैं आप इसको, 1993 और 94 इस सीरीज़ में ऑफिस 4.0, ठीक है, और 4.2 और 4.3 आए, जिसमें पहली बार स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल जैसे अलग अलग पैक बनाए गए, ठीक है। इसमें जो देखिए 4.x इसलिए है क्योंकि x की जगह पे एक बार 0 आप रख लीजिए, 4.0 हो गया, 2 रख लेंगे तो 4.2 हो जाएगा, 3 रख लेंगे तो 4.3 हो जाएगा, ठीक। और ये 1993 से 1994 के बीच में जो है आपका जो है आया था, ठीक है। अब देखिए 3 है, इस देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 4.0, 4.2, 4.3 मतलब यहाँ तक आएगा, ठीक ना। 3 और ये 4 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये 4.3 तक जो है ये रहने वाला है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, इसमें तीन जो है वर्जन आपके रहेंगे, ठीक है। इसमें पहली बार जो है क्या आया है, स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल जो है अलग अलग जो है पैक आपके बन गए थे। नेक्स्ट है आपका ऑफिस 95 1995 में आया। यह विंडोज़ 95 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आया था। मतलब इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, विंडोज़ 95 है। इसमें सभी टूल्स के वर्जन नंबर को एक जैसा वर्जन 7.0 कर दिया गया, ठीक है। मतलब इसमें जितने भी वर्जन नंबर थे मतलब जितने भी टूल्स थे उनके वर्जन नंबर वर्जन 7.0 उनको कर दिया गया, ठीक है, ठीक। ऑफिस 1997 या फिर इसको बोला जाता है ऑफिस 97। इसमें पहली बार ऑफिस असिस्टेंट पेपर क्लिप जैसा दिखने वाला क्लिपी ना, कुछ इस तरीके से ऐसे करके कुछ ऐसे करके होता है, ठीक है, ठीक। तो ये क्या हो गया, इसमें पहली बार जो है ऑफिस असिस्टेंट और आउटलुक को जो है शामिल किया गया है, ठीक। 97 को इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि इसमें पहली बार जो है आपका ऑफिस असिस्टेंट, ठीक ना, क्या ऑफिस असिस्टेंट और आउटलुक को जो है शामिल किया गया था ऑफिस 97 में। ऑफिस 2000 क्या है, और ये चीज़ देख लीजिए, ऑफिस 2000 क्या है, ये 1999 में आया, ठीक। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, अभी तक जितने होते थे वो उसी सन में थे, लेकिन जो 2000 है ऑफिस 2000 वो 1999 में आया हुआ है, ठीक। इसमें क्या है,
इसमें इंटरनेट आधारित काम करने के लिए HTML फीचर्स को जोड़ा गया है। मतलब इंटरनेट अगर आपका चल रहा है तो आप जो है ऑफिस 2000 में जो है आप काम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इंटरनेट का यूज इसमें कर सकते हैं। ऑफिस XP क्या है, इसको जो है 2001 में लॉन्च किया गया। इसे विंडोज़ XP के साथ जो है लॉन्च किया गया था। मतलब विंडोज़ XP मतलब ये जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ XP इसमें जो है रहेगा, ठीक। इसमें जो है सेफ मोड जैसा फीचर आ गया ताकि फाइल क्रैश होने पर डेटा को बचाया जा सके, रिट्रीव किया जा सके, ठीक है, ठीक। तो ऑफिस XP इसमें यही चीज़ पूछा जाएगा कि मतलब कि भाई सेफ मोड जो है किस वर्जन से जो है स्टार्ट हुआ। तो ऑफिस XP जो है सेफ मोड जो है स्टार्ट हुआ 2001 में आया। इसमें विंडोज़ XP ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑफिस 2003, या जो 2003 में आया, या बहुत ही लोकप्रिय वर्जन रहा। इसमें पहली बार इन्फो पाथ और वन नोट जैसे नए ऐप्स को जोड़ा गया। वन नोट या फिर इन्फो पाथ को कब जोड़ा गया, ऑफिस 2003 में जोड़ा गया था, ठीक, यह बात ध्यान रखिएगा। ऑफिस 2007 यह एक क्रांतिकारी बदलाव था क्योंकि इसमें पुराने मेन सिस्टम को हटाकर रिबन ऊपर दिखने वाली चौड़ी पट्टी इंटरफेस लाया। तो ये क्रांतिकारी बदलाव इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो है इसमें जो पुराना मेन्यू सिस्टम था उसको हटा करके क्या ऐड ऑन किया गया था, रिबन को जो है ऊपर जो है एक चौड़ी पट्टी दिखाई देती है उसको जो है ऐड किया गया है, ठीक है, ठीक। और इसी समय फाइल फॉर्मेट .doc से बदल करके .docx हुआ, ठीक ना। ऑफिस 2007 बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही जो है आपका जो फॉर्मेट होता है ना, फाइल का फॉर्मेट, वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है, ठीक ना। चाहे आपका वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, सबका जो है चेंज हो गया है, ठीक है। और इसी साल में 2007 में ही क्या हुआ है, रिबन को जो है ऐड ऑन किया गया है। ऑफिस 2010 की बात की जाए तो इसमें फाइल मेन्यू की जगह पे बैक स्टेज व्यू लाया गया है और पहली बार 64 बिट वर्जन भी जो है जारी किया गया। तो पहली बार 64 बिट जो है किस में जारी किया गया, ऑफिस 2010 में किया गया, और फाइल मेन्यू की जगह पे क्या लाया गया है, बैक स्टेज व्यू लेके आया गया है, ठीक है। ऑफिस 2013 में इसे टच स्क्रीन डिवाइस और क्लाउड स्टोरेज वन ड्राइव को ध्यान में रख करके बनाया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि टच स्क्रीन डिवाइस और क्लाउड स्टोरेज को ध्यान में रख करके जो है किस ऑफिस के वर्जन को जो है बनाया गया है। ऑप्शन ढेर सारे रहेंगे तो आपको टिक मारना है 2013 में। नेक्स्ट है आपका ऑफिस 2016, ये 15 में आया है, रिलीज़ हुआ है। इसमें फाइलों को ऑनलाइन शेयर करने के साथ साथ करने और एक साथ मिलकर काम करने की सुविधा जो है दी गई है, ठीक है। ऑफिस 2019 में क्या है, ये 2018 में एग्जैक्टली आया है। यह मुख्य रूप से उन लोगों के लिए था जो क्लाउड का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। इसमें नए चार्ट्स और पावर पॉइंट में मॉर्फ जैसे ट्रांजिशन दिए गए हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, मॉर्फ जैसे ट्रांजिशन किस में है, ऑफिस 2019 में है, ठीक है। 2021 ऑफिस 2021 यह वर्तमान में चल रहा लेटेस्ट वर्जन है। इसमें डार्क मोड, एक्सेल में नए फंक्शन जैसे एक्स लुकअप और बेहतर परफॉर्मेंस दी गई है, ठीक ना। और बेहतर परफॉर्मेंस इसमें जो है दी गई, डार्क मोड और जो है कौन से नए फंक्शन जैसे एक्स लुकअप, ये सब चीज़ें किस में आई हैं, 2021 में, ठीक है। और लास्ट क्या है आपका, माइक्रोसॉफ्ट 365। यह कोई एक फिक्स वर्जन नहीं है, ठीक ना। मतलब कि ये कोई फिक्स वर्जन नहीं है, बल्कि एक क्या है, सब्सक्रिप्शन सर्विस है। कैसा है, सब्सक्रिप्शन जो है सर्विस है। इसमें यूज़र को हमेशा सबसे लेटेस्ट फीचर और सुरक्षा अपडेट मिलते रहते हैं, ठीक। सब्सक्रिप्शन इन द सेंस मतलब कि आपको परचेज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भैया, परचेज करना पड़ता है, ठीक। जैसे आप हॉटस्टार इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, परचेज करते हैं ना, ठीक ना। 1 मंथ सब्सक्रिप्शन, 1 ईयर का, इस तरीके से आप परचेज करते हैं। वैसे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट 365 को भी क्या है, आपको परचेज करना पड़ता है, ठीक ना। पेड वर्जन होता है और आप जब परचेज करेंगे तो आपको क्या होगा, जो उस समय की लेटेस्ट फीचर्स होगी या फिर सिक्योरिटी अपडेट होगा, वो सब कुछ आपको जो है उसमें बनाए मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये था आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 और जितने अभी तक जो है वर्जन थे MS ऑफिस के, ये सब के सब हैं। तो यहीं पे होती हमारी आपकी जो है अब बात ख़त्म होती है। MS ऑफिस से जो कुछ भी मिलता जुलता था मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अगले टॉपिक पे हम लोग स्टार्ट करेंगे MS वर्ड। क्या स्टार्ट करेंगे भैया, MS वर्ड करेंगे, कल के दिन करेंगे। कल MS वर्ड स्टार्ट भी करेंगे, ख़त्म भी कर लेंगे, ठीक है। तो अब ज़्यादा दिन बचा नहीं, 30 तारीख तक जो है, आई होप सो 30 तारीख तक जो है सारे के सारे जो है टॉपिक इसमें जो है निपटा लिए जाएंगे, ठीक है। आज आई होप सो कितना है, 26 है, 27 है, 27 ये हो गया, 28 वर्ड हो जाना चाहिए, 29 जो है एक्सेल हो जाएगा, 30 जो है PPT आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला करके
30 तक जो है निपटा लिया जाएगा सब कुछ, ये सब पूरा का पूरा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। अगर चीज़ें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।